Hello students, today we will start Sanskrit grammar topic संधि for 9th और 10th क्लास. ओके, संधि संधि किसे कहते हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को मेल से आपस में मेल से दो वर्णों के आपस में मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को या परिवर्तन को संधि कहते हैं. दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तब उनसे जो परिवर्तन होता है शब्द में, वो जो परिवर्तन है उसे संधि कहते हैं. तो फर्स्ट हम लिखेंगे संधि की परिभाषा. संधि की परिभाषा. पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है संस्कृत में, वो लिखेंगे वर्ण संधानम. वर्ण संधानम, वर्ण संधानम संधि. वर्ण संधानम संधि. संधानम मतलब क्या होता है? मेल. वर्णों के मेल को संधि कहते हैं. अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार. विकार मीन्स क्या होता है? विकार यानी कि परिवर्तन. विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं. ओके, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं. संधि हो गई संधि की परिभाषा. अब है संधि के भेद. संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है. कौन कौन सी? अच संधि यानी कि स्वर संधि, हल संधि यानी कि व्यंजन संधि, और थर्ड विसर्ग संधि, जिसे हिंदी में भी विसर्ग बोलते हैं और संस्कृत में भी विसर्ग ही बोलते हैं. लेकिन जो स्वर संधि है उसे संस्कृत में हम अच संधि कहेंगे और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं. ओके, संधि के भेद. संधि के भेद. संधि 3 प्रकार की होती है. संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की. फर्स्ट अच संधि. अच संधि मतलब स्वर संधि. ओके, नेक्स्ट हल संधि यानी कि व्यंजन संधि. अच संधि, स्वर संधि, हल संधि, व्यंजन संधि, और थर्ड हो जाएगी विसर्ग संधि. ये है विसर्ग संधि. ये संधि के 3 प्रकार. ओके, नेक्स्ट अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले स्वर संधि. स्वर संधि, अच संधि हम शुरू करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं. तो फर्स्ट स्वर संधि. अब देखो स्वर संधि किसे कहते हैं. स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं. स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्ण का मेल होता है, यानी कि प्लस जो होता है उसके आगे भी स्वर वर्ण होगा और उसके पीछे भी स्वर वर्ण होगा, तो उसे स्वर संधि कहते हैं. स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे.
दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भेद, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के भेद, स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। अब देखो वो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के, वो लिखेंगे हम। फर्स्ट, यण संधि। सेकंड, वृद्धि संधि। यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, फोर्थ, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि। फिफ्थ, दीर्घ संधि। सिक्स्थ, पूर्व रूप संधि। सेवंथ, पर रूप संधि। एट्थ, प्रकृति भाव संधि। देखो ये स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ओके, इसके बाद में अब हम फर्स्ट जो है यण संधि के बारे में पढ़ेंगे कि यण संधि में क्या होता है। स्वर संधि का फर्स्ट जो भेद है हम पढ़ेंगे यण संधि। देखो यण संधि में क्या होता है, इसमें ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, इनके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर मीन्स क्या होता है, जैसे ऊ के सामने ई नहीं आएगा, ऊ के सामने ऊ नहीं आएगा, इसके अलावा और दूसरा कोई भी स्वर आ सकता है, जैसे ई, ई, बड़ी ई प्लस असमान स्वर, ऐसे होने पर जो ये ई और ई है इसका य में चेंज हो जाता है। बाकी जो यहाँ पर स्वर रहेगा वो फिर ए में मिक्स, य में मिक्स हो जाता है। ई और बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आने पर ई का किस में चेंज हो जाएगा, य में। और इसके बाद ऊ और बड़ा ऊ होने पर, और इसके बाद में कोई भी असमान स्वर होने पर, यानी कि ऊ के सामने ऊ नहीं आएगा, कोई भी दूसरा स्वर आने पर इसका चेंज किस में हो जाएगा, व में। ऊ और ऊ किस में चेंज हो जाएंगे, व में, और सामने जो स्वर होगा वो उसमें मिक्स हो जाएगा। यानी कि अगर स्वर बाद में आ हुआ तो वह के अंदर आ मिल जाएगा और वाह बन जाएगा, और ई होता है तो ई मिल जाएगा और वी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि री और री,
इनके बाद में ए समान स्वर होने पर इसका क्या बन जाएगा, रे। जो री है उसका रे बन जाएगा। और उसके बाद में है री, री के बाद में ए समान स्वर होने पर री का क्या बन जाएगा, ले। ई और ई के बाद में ए समान स्वर होने पर यह बनेगा। ऊ और ऊ के बाद में ए समान स्वर होने पर वह बन जाएगा। री और री के बाद में ए समान स्वर होने पर री का रे बन जाएगा। और री के बाद में ए समान स्वर होने पर उसका ले बन जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, ई और ई के बाद में ए समान स्वर। इसका बनता है यह। तो यह कैसे बनता है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि। अब देखो यहाँ पर दे है, दे में कौन सा स्वर है, ई, और इसके बाद में है ए, तो ए समान स्वर हो गया। दे में जो ई है उसका यह बन जाएगा और यह में ये ए मिक्स हो जाएगा, तो इसका बनेगा यद्यपि। अब ये यद्यपि ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जो दे है वो यहाँ पर आधा रह गया, ई था उसका यह बन गया और यह में जो ये ए है ये स्वर मिक्स हो गया। इसके बाद में है अति प्लस अधिकम। अब यहाँ पर तय में जो ई है उसका यह हो जाएगा, तय आधा रह जाएगा और जो सामने स्वर है वो यह में मिक्स हो जाएगा, तो यह पूरा हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, अत्यधिकम। अति प्लस अधिकम, अत्यधिकम। उसके बाद में है प्रति प्लस एकम। प्रति प्लस एकम। तय के अंदर ई स्वर है, ई के बाद में ए है, तो यह में ए स्वर मिलेगा तो ये हो जाएगा और तय आधा रह जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येकम। क्या बन जाएगा, प्रत्येकम। नेक्स्ट इति प्लस उक्त्वा। इति प्लस उक्त्वा। अब देखो यहाँ पर ऊ स्वर आया है, ई के बाद में ऊ आया है, तो तय आधा रह जाएगा, यह में ऊ मिल जाएगा, तो इत्युत्वा। इत्युत्वा। ओके। नेक्स्ट नदी प्लस उद्गम। नदी प्लस उद्गम, तो दय का यह हो जाएगा नद्युद्गम। दय और यह दोनों मिलके क्या बनता है, दय, तो यहाँ पर हो जाएगा नद्युद्गम। उसके बाद में है सखी प्लस अत्र। सखी प्लस अत्र, तो यहाँ पर बड़ी यही है, इसका भी यही बनेगा और ए इसमें मिक्स हो जाएगा, तो सख्यत्र। ख आधा रह जाएगा, यह में ए मिल गया तो ये बन गया सख्यत्र। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, पार्वती प्लस उवाच। पार्वती प्लस उवाच। अब ई है, यहाँ पर ऊ है, ई का यह हो जाएगा, तय आधा रह जाएगा, यह में ऊ चला जाएगा, तो यू पार्वत्यु उवाच। ये हो गया पार्वत्यु उवाच। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे ऊ के। ऊ के बाद में अगर ए समान स्वर होगा तो ऊ का क्या हो जाएगा, वह बनेगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, मधु प्लस अरी। मधु प्लस अरी है। अब देखो यहाँ पर ऊ आया है, ऊ के बाद में ए स्वर है और ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह आधा रह जाएगा और जो ए है वो इस वह में पूरा मिल जाएगा, तो वह पूरा हो जाएगा और क्या बनेगा, मधवरी। मधु प्लस अरी, मधवरी। ओके, नेक्स्ट सु प्लस आगतम।
सु प्लस आगतम। अब देखो यहाँ स्टार्टिंग में स्वर है ऊ के बाद में है आ, तो स आधा हो जाएगा और इसमें जो ऊ है उसका वह बन गया, वह में आ मिक्स हो जाएगा तो स्वागतम। क्या बनेगा? स्वागतम। नेक्स्ट मधु प्लस अत्र, सॉरी वधु प्लस अत्र, वधु प्लस अत्र, तो ऊ है उसका वह हो जाएगा और ए उसमें मिक्स हो जाएगा वध्वत्र और ध जो है वो आधा रह जाएगा, वध्वत्र। नेक्स्ट वधु प्लस आज्ञा, वधु प्लस आज्ञा, तो ऊ का वह हो जाएगा, वह में आ स्वर मिल गया तो वाह हो गया, ध आधा रह गया, वध्वाज्ञा। ये बन गया वध्वाज्ञा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे री के। री के बाद में ए समान स्वर आने पर क्या होता है? रे बन जाता है। री के बाद में ए समान स्वर क्या बनेगा? रे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश। अब देखो यहाँ पर री आया है और यहाँ पे ए स्वर है, तो जो री है उसका रे हो जाएगा, ये बनेगा धात्रंश। अब यहाँ पर त्रय क्यों आया? क्योंकि जो तय था और इसके साथ में रे, री का रे हो गया तो तय और रे, ये जो दो व्यंजन वर्ण है ये मिलके इन दोनों का क्या मिलता है? त्रय। त्रय क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर तय और रे दोनों मिक्स हो गए तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? त्रय। तो ये बन गया धात्रंश। इसके बाद में पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अब देखो यहाँ पर भी वही बात है, तय आएगा, री का रे हो जाएगा तो त्रय हो जाएगा और ए उसमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा पितृ अनुमति। ये हो गया पितृ अनुमति। नेक्स्ट भ्रातृ प्लस आदेश, भ्रातृ प्लस आदेश। यहाँ पर भी तय है, री रे बना दिया, री का रे हो गया और रे में आ स्वर मिल गया तो वहाँ पे त्र हो जाएगा, भ्रात्रादेश, भ्रात्रादेश। ये थे री के एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे ली के एग्जाम्पल। ली के बाद में समान स्वर आने पे मैंने बताया था क्या बनेगा? ल। ली के बाद में समान स्वर आने पे बनेगा ल। इसके एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं, कोई एक आधे एग्जाम्पल इसके हैं। तो ली प्लस आकृति, यहाँ पर ये ली है, इसको हमने ये बना दिया, ल बना दिया, ल में आ स्वर मिल गया तो ये हो गया लाकृति। ये बन गया लाकृति। यहाँ पर ये यण संधि अपनी खत्म होती है। इसके बाद में हम देखेंगे वृद्धि संधि। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट संधि है स्वर संधि का स्वर संधि की सेकंड टाइप वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या फॉर्मेट है वो देखो। वृद्धि संधि में क्या होता है? ए या आ, ए या आ के बाद में ए या फिर आई, ए या आ के बाद में ए या आई, ऐसे भी हो सकता है। ए के बाद में ए आ जाए, ए के बाद में आई आ जाए, आ के बाद में भी आई आ सकता है, आ के बाद में आई और ए आई दोनों आ सकते हैं। तो इसका बनेगा क्या? आई, यानी कि दो मात्रा लगेगी, जो शब्द होगा उस पर दो मात्रा लगेगी। और ए या आ के बाद में ओ या औ, ये होने पर यहाँ पर क्या बनेगा? औ। ओके, ए या आ के बाद में ए या आई होने पर बनेगा आई, ए या आ के बाद में ओ या औ होने पर क्या बनेगा? औ। इसके एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हम इसका देखेंगे, ए या आ के बाद में
ए होने पर वो क्या बनता है, आई। पहला एग्जाम्पल है जन प्लस एकता, जन प्लस एकता। अब यहाँ पर देखो ए आया है, नए में जो स्वर है वो ए है और यहाँ पे ए आया है तो ये बनेगा आई। तो ए और आई दोनों मिलके नए पे मात्रा किसकी लगेगी, आई की, ये बनेगा जनेकता। एक प्लस एक, एक प्लस एक, देखो कै में ए है, यहाँ पर ए आया है तो ए और ए दोनों मिलके आई हो जाएंगे, एक एक, ये क्या बनेगा, एक एक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, आ के बाद में ए आया है तो इसका क्या बन जाएगा, आई, तो ये क्या हो जाएगा, तथेव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका सदा प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एव। ओके, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये आगे की जो संधि है, वृद्धि संधि, हम नेक्स्ट वीडियो में से कंप्लीट करेंगे। एक ये था कि मैंने आपको यण संधि कराई है, उसमें ये था कि आप लोगों की संधि की पहचान में ये याद रखना कि ये यण संधि की ये पहचान होती है कि उसमें ये और वह से पहले हमेशा आधा अक्षर आता है, और यह वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, उसमें हमेशा आपको डबल मात्रा मिलेगी, हमेशा उसमें डबल मात्रा दिखाई देगी एग्जाम्पल में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम वृद्धि संधि कंप्लीट करेंगे। जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो सब आपको नोटबुक में लिखना है और ये वर्क आपको सेंड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।